दिखलाया जाएगा। हुजूर साहिब सज्जादा के हुक्म के तहत खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रज़ा साहिब से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाएं और सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये 102वां उर्से आला हज़रत है जिसमें आप तशरीफ़ लाए हैं। पीराने इज़ाम, मशाइख़ किराम, उलमाए अहले सुन्नत के आप चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। चंद मिनट के लिए मैं हाजिर आया। हज़रात, अल्लाह फरमाता है कि तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह की नज़र में इज्जत बढ़ती है। जितना तक़वा आपका ज़्यादा है उतना ही अल्लाह की नज़र में आप इज्जत वाले ज़्यादा हैं। उर्से आला हज़रत से बेशक ये पैगाम लेकर के जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो उर्स है कि जब इसमें आने वाला आता है तो उलमा की तक़रीर, मशाइख का फैज़ान अपनी झोली में भर के जाता है। सरकार आला हज़रत की बारगाह में जब जाओगे तो आपको तक़वा भी मिलेगा, और अगर सराफा तक़वा देखना हो तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात को देखे। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको इल्म भी मिलेगा। अगर आपको इल्म का कोहे गिरा देखना हो तो फिर सरकार आला हज़रत की ज़ात को देखे कि जिनकी एक एक तसनीफ, असल में आज का दौर ये है, होड़ बहुत चली है। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि जब आला हज़रत सरकार 1000 से ज़ायद किताबें लिखकर आला हज़रत बन सकते हैं तो हम भी किताबें लिख के शायद आला हज़रत बन जाएं। मगर उन्हें ये पता नहीं है कि वो 1000 किताबें लिख दें, वो एक तरफ मेरे सरकार आला हज़रत का दीवान हदाई के बख्शिश एक तरफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अब छोटी बड़ी किताबें लिख दो तो इससे थोड़ी ना को आला हज़रत हो जाता है। फिर उस पर जो है किताबें लिख दें वो एक तरफ कि आला हज़रत इनको क्यों कहा जाता है। फला को हज़रत, गौसे आज़म को हज़रत, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हज़रत, साबिर अलाउद्दीन कलियरी को हज़रत, फिर बरेली के अहमद रजा खान को आला हज़रत किस लिए कहते हैं? तो सुनिए, ये आला हज़रत सरकार ने अपने लिए ये लफ्ज खुद नहीं चुना, ये उलमा ने दिया। अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी ने बनारस के एक कॉन्फ्रेंस में अलल ऐलान कहा था, इस दौर में अगर सब हजरत हैं तो बरेली के अहमद रजा आला हजरत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। बात और मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए कौम बनी इसराइल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने इनाम के तौर पर तुम पर नाजिल की, तुमको अता की, और तमाम आलमीन में तुम्हें फजीलत दी। बेशक, सुभान। एक जगह अल्लाह कुरान में फरमाता कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत ये उम्मत मोहम्मदिया है। और यहाँ फरमा रहा है सूरे बकर के अंदर कि कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने तमाम आलमीन पर फजीलत दे दी। तो आलमीन के अंदर तो उम्मत मोहम्मदिया भी आ गई
क्या उम्मत मोहम्मदिया पर भी फजीलत दे दी? नहीं, उम्मत मोहम्मदिया तो सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला है। फिर वजह क्या है? वजह यह है, एतबार जमाने का है। हजरत मूसा के जमाने में कौमे बनी इसराइल का जब जमाना चल रहा था तो उस जमाने में तमाम कौमों पर अल्लाह ने बनी इसराइल को फजीलत दे दी थी। रही बात उम्मत मोहम्मदिया की तो ये जमाना बात का है, तो जब बात जमाने ही की है तो हमें ये मिजाज कुरान से मिल गया। अब तुम बात करते हो फला को हजरत, हम सबकी अजमत अपने सर पर रखते हैं, सबकी जूतियों का एहतराम हमारे सर पर, लेकिन जब 14वीं सदी में नजर उठाते हैं, जब जमाने का एतबार देखते हैं तो हमें इस सदी के अंदर सब हजरत नजर आते हैं। बरेली का अहमद रजा हजरत नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। आओ मैदान में कोई दिखा दो ऐसा कि जिसने सरकार आला हजरत जैसा दीवान हदाई के बख्शिश लिखा हो, हम उसे आला हजरत कहना शुरू कर दें, आपको नजर नहीं आएगा। भाई ले दे के शायरी तो बहुत होती है, लेकिन सरकार आला हजरत वारे कुर्बान जाइए आप। सूरज उल्टे, बस 1-2 मिनट और, पाँव पलटे, आला हजरत का शेर है। चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वो वाकई आपने सुना होगा, बस एक बात बताकर गुजर जाना चाहता हूं कि आला हजरत की शायरी का अब इशारों को भी समझेंगे ना, तो जब तक आप जिंदा दुनिया में रहेंगे झूमेंगे, और इंशाअल्लाह मरने के बाद कब्र में झूमेंगे। वो वाकया आपने सुना होगा, मौला अली की जानू मुबारक पर सर रख के मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, सूरज गुरूब हो गया है, नमाज असर वाला। बहरहाल वो वाकया सुनाना मकसद नहीं। सूरज गुरूब, मेरे नबी का इशारा हुआ, सूरज वापस आया। तवज्जो करना, बस ये बात बताकर मैं गुजर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा बोलने का ना वक्त है, मेरे मखदूमा ने गिरामी यहां तशरीफ फरमा है, उन्हीं की तकरीर हम सबको सुनना है। सूरज गुरूब, नबी का इशारा, सूरज आया दोबारा। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ ना, एक बार आया दोबारा। अच्छा, आना भी जो है 2 तरह का होता है। मिसाल के तौर पर कोई उठकर जाए, मैं उससे कहूं भाई आके बैठ जाओ यार, तो वो कहे मौलाना साहब मैं बैठे बैठे थक गया। फिर मैं उससे कहूं नहीं भाई बैठ जाओ, फिर वो कहे मौलाना साहब मेरी पीठ दुख रही है। फिर कहूं भाई बैठ जाओ, वो कहे मुझे नींद आ रही है। 1000 बातें बताए, फिर कहूं बैठ जाओ, वो बैठ जाए। बैठा तो, मगर बैठने में वो अदब नहीं है जो एक बार के कहने से बैठ जाए। भाई समझ रहे कि नहीं? बैठा तो एक से कहे उठ के जा रहा है, अरे भाई बैठ, खामोशी से बैठ गया, उसके बैठने में अदब। एक चीज, आपके घर मेहमान आए, बस आला हजरत का ये शेर समझे, वो बस मैं गुजर रहा हूं। आपके घर मेहमान आए, आप अपने बच्चे को 100 का नोट दीजिए और आप उससे कहें बेटा ये मेहमान आया है और 100 रुपया का नाश्ता लेके जल्दी आओ, लेकिन मेहमान को वक्त कम है, जल्दी जाना, उल्टे पांव वापस आना। कहते नहीं उल्टे पैर पलट आना, हो भाई जल्दी जाना और उल्टे पैर वापस आना। बोलो कहते कि नहीं कहते? तो उल्टे पैर का मतलब ये नहीं है सीधा चल के जाना और फिर उल्टे ऐसे वापस आना, नहीं। उल्टे पांव का वापस आने का मतलब ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। और आला हजरत की शायरी जितनी अच्छी आप लोग समझ सकते हैं ना, क्यों कुछ मुहावरे ऐसे आला हजरत ने इस्तेमाल किए जो आपके इलाके में रामपुर, मुरादाबाद, बरेली शरीफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। उल्टे पांव वापस आने का मतलब जल्दी वापस आना, खेल में न लग जाना, बातों में न लग जाना, देर ना करना, मेहमान को वक्त कम है, जल्दी जाना, उल्टे पांव वापस आना, यानी बिना तवक्कुफ के, बिना ताखीर के जल्दी से वापस चले आना। यही तो मतलब है भाई उल्टे पांव वापस आने का। समझ गए कि नहीं? आप लोग भी समझते हैं। और भाई जरा जल्दी जाओ, और अच्छा आपको किसी को एकदम वापस करना हो, ए भाई उल्टे पांव पलट, मतलब फौरन वापस आ जाओ।
यही मतलब है कि नहीं है? सरकारे आला हजरत, वो जो मेरे नबी ने इशारा किया, भाई एक मिनट, एक सेकंड के लिए जरा खामोश, आला हजरत का शेर समझ लो, बस मैं जा रहा हूं। नबी ने इशारा किया, सूरज गुरूब हो गया। परंपरा के मुताबिक जैसे गुरूब होता था, आज भी वैसे ही गुरूब हुआ। कोई नया काम नहीं था, उसका टाइम हो गया। अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी है, तुझे जब गुरूब होना है, तुझे जब निकलना है, अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटी के मुताबिक सूरज निकला भी उस दिन, और अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटी के मुताबिक सूरज गुरूब भी हुआ। लेकिन जब मुस्तफा का इशारा हुआ तो सूरज ये भी अर्ज कर सकता था, मैं वापस कैसे आऊं? रब ने ड्यूटी लगा दी है, रोजाना गुरूब होना है। रब की लगाई हुई ड्यूटी के मुताबिक मैं गुरूब हो गया। ये तो हुक्म खुदा है, ये तो मेरी परंपरा है, ये मेरा टाइम है, मैं गुरूब हो गया। लेकिन मुस्तफा का इशारा पाया तो सूरज ऐसी मोहब्बत के साथ, इस अदब के साथ वापस आया। न चू बोला, न चरा किया, जैसे मुस्तफा का इशारा हुआ सूरज कैसे वापस आया। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पांव पलटे कब? चांद इशारे से हो चाक, नबी इशारा कर दे तो सूरज बेचूनो चला के वापस आ जाए। आला हजरत जब नबी का ये मौजज़ा बता रहे हैं तब कह रहे हैं, अंधे नजदी, अरे देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानकाहें हैं अबस उनकी शरीयत के बगैर, है तसव्वुफ बेनिशा उनकी तरीकत के बगैर। मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ लाई के सद एहतराम नवासे हुजूर